जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम समझते हैं इंसानों की उत्पत्ति यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ इस धरती पर, हम कैसे आए यहाँ पर। क्या हमारे पहले कोई और भी था जो यहाँ राज करता था, या फिर डायरेक्ट ही हम आ गए। तो इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा जन्म हुआ और आज हम जिस स्टेज पर हैं, पूरी इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, कहानी की शुरुआत होती है आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। कितना? 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले क्या हुआ था कि एक उल्का पिंड था, एक एस्टेरॉइड था। वो क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी से आ टकराया। उससे पहले हमारे पृथ्वी पर कौन राज करता था? डायनासोरस राज करते थे। कौन? डायनासोरस राज करते थे। ये जो डायनासोर थे ये पूरे पृथ्वी पर फैले हुए थे। पूरे पृथ्वी पर करीब 10 करोड़ साल तक इनका ही राज रहा। माफ कीजिएगा, 10 करोड़, हाँ अप्रोक्स इतना ही था, 10 से 8 करोड़ साल के बीच में था। तो इनका राज था। इतने साल यहाँ पर राज करने के बाद यहाँ पर एक उल्का पिंड आकर टकराता है। कहाँ आकर टकराता है? हमारे अटलांटिक ओशियन के बगल में, जहाँ पर हमारा क्या है, वह उस समय वहाँ पर हमारा अफ्रीकन द्वीप हुआ करता था, यानी कि अफ्रीकन वो प्लेट हुई करती थी। तो वहां पर जो मेक्सिको की खाड़ी आप जानते होंगे, ये जो एस्ट्रॉइड था वो वहीं पर जाकर गिरा था। अब ये जो मेक्सिको की खाड़ी थी वहां पर ये जब जाकर गिरा, तो गिरने के बाद चारों तरफ धूल का गुबार उठा, हर एक तरफ। पूरे पृथ्वी का तापमान करीब 200 डिग्री सेल्सियस हो गया। जितने भी अर्थ के कोर में मीन्स खौलती हुई चीजें थी, यानी कि अर्थ के सारे कोर उत्तेजित हो गए। जितने भी लाव मीन्स वॉल्केनो थे वो सब जागृत हो गए। अर्थ के हर एक कोने में तबाही मचने लगी। उसके टकराने के बाद पूरे धूल के गुबार आसमान में गए थे, उसने पूरे चारों तरफ से ढक लिया। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पा रही थी। और इसी को देखते हुए मीन्स कहने का मतलब यह है कि ऐसी चीजें होती रही और कुछ ही मिनटों यानी कि 40 मिनटों के बाद ही ये हमारे पृथ्वी पर से करीब 70% जो आबादी थी, जो जानवरों की, डायनासोर्स की या फिर जितने भी जानवर थे, उनकी आबादी क्या हो गई भैया? खत्म हो गई। खत्म होने के बाद वहां पर पूरी पृथ्वी पर एक तरफ से तबाही मच गई। 2 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। पृथ्वी का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस चला। अब इतने तापमान में कोई क्या रह सकता है? या आदमी 97 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार नहीं सह पाता है, और उस समय टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस चला गया। लेकिन उस समय पे भी कुछ जानवर थे वो बच गए थे, जैसे मैमल्स। उनका मरना इन मैमल्स के लिए भाग्यशाली निकला। कैसे? उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ तो ये मैमल्स जो थे, स्तनधारी जीव जिन्हें हम कहते हैं, ये पृथ्वी के अंदर जाकर छुप गए। तो जब ये पृथ्वी के अंदर जाकर छुप गए माफ कीजिएगा, तो पृथ्वी के अंदर छुपने के बाद इनका कुछ बाहरी से कोई लेना देना नहीं था, तो ये बचे रहे। 5% जानवर बच गए थे, जो कि 30 किलोग्राम से कम थे। और जो उनके ऊपर थे उनमें भी जो बहुत से बचे थे, 10-20%, तो बड़े थे, तो उनकी भूख ज़्यादा थी, मीन्स उनके खाने की कैपेसिटी ज़्यादा थी। और पृथ्वी पर से सारे जानवर, पेड़ पौधे तो सब खत्म हो चुके थे, तो खाते क्या वो? तो इसी वजह से सब खत्म हो गया। बचे कौन? मैमल्स। तो मैमल्स जो थे वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को खाकर जिंदा रहते थे। कुछ समय बाद एक एडाप्टिव रेडिएशन आया। कौन सा? एक एडाप्टिव रेडिएशन आया। इस एडाप्टिव रेडिएशन से वो जो मैमल्स थे वो बड़े हुए। वो मैमल्स क्या थे? वो बड़े होना शुरू हुए। और वो जैसे जैसे बड़े होते गए उनके अंदर फॉर्मेशन होने लगी, यानी कि बंदर जैसी प्रजातियां पनपने लगी। आज से 4.5 करोड़ साल पहले उनके वो जो बंदर थे ना, वो हमेशा से नीचे होकर चलते थे, क्योंकि उनका ये जो फॉर्मेन मैग्मन था, ये क्या था? ये नीचे साइड हुआ किया करता था, स्कल के नीचे हुआ किया करता था। लेकिन ये खिसक कर ऊपर आया तो ये सीधे भी चल सकते थे, मीन्स लटक सकते थे और सीधे लटक कर चल सकते थे। तो क्या हुआ कि ये सीधे भी चलने लग गए थे। उसके बाद 1 करोड़ साल पहले हमारी काफी दूर के रिश्तेदार भी इन्हें कह सकते हैं, जिनका जन्म हुआ, जिनकी वजह से हम यहाँ हैं, तो उन्हें वो थे कौन? पेरुलापिथिकस। यही वो बंदर की प्रजाति थी जिससे आज हमारा जन्म हुआ। ये जो पेरुलापिथिकस थे, इन्हीं से हमारे जन्म की शुरुआत हुई।
ये कहाँ थे? ये हमारे ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली में थे। कहाँ रहते थे? ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली में, यानी कि अफ्रीका के जंगलों में ये घूमे, वहाँ पर रहते थे मीन्स। और फिर वहीं पर, मतलब कहने का मतलब ये कि पूरे अफ्रीका में थे, ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली में ही नहीं, हर जगह थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक हमारी नई प्रजाति पनपती। कौन सी? वो थी हमारी एडिपेथिकस रेमिडस। कौन सी थी भैया? एडिपेथिक रेमिडस। एडिपेथिक रेमिडस। तो ये हमारे कौन से थे? हमारे आज जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनकी शुरुआत पेरोलापिथिकस के बाद, यानी कि बंदरों के बाद हम इंसानों जैसा हल्का फुल्का जो दिखते थे वो कौन से थे? एडिपेथिकस रेमिडस। ये क्या थे कि साउथ अफ्रीका में, यानी कि पूरे अफ्रीका के अंदर एक पहाड़ी उभरी, ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट वैली, जैसा कि मैंने नाम बताया। तो वहाँ पर ये पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि उसकी वजह से हवा का जो आना जाना था वो बंद हो गया, वहाँ का वातावरण चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो जो पहाड़ था उसके दूसरे साइड हवा जा ही नहीं पाते थे, तो वहाँ पर पूरा सूखा पड़ गया। तो ये जो थे हमारे पूर्वज, जिन्हें हम कहते हैं एडिपेथिकस रेमिडस, ये जमीन पर उतरे और एक जगह से दूसरी जगह पर इन्होंने चलना स्टार्ट किया। अगर कहा जाए कि लोग कहते हैं कि इंसानों की चलने की प्रक्रिया जमीन से शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो पेरोलापिथिकस थे ये पेड़ों पर ही लटक लटक कर चलते थे, पेड़ों पर ही चलते थे। तो कहने का सेंस ये है कि इंसानों के चलने की प्रक्रिया शुरू हुई कहाँ से? पेड़ों से शुरू हुई, ना कि जमीन से शुरू हुई। उसके बाद हमारे आते हैं होमो हिबिलियस, यानी कि एडिपेथिकस रेमिडस के बाद आते हैं हमारे होमो हिबिलियस। ये जो होमो हिबिलियस थे ये काफ़ी आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकते थे। ये हर एक काम करते थे, मीन्स कि अपनी चीज़ों में विकास करने लगे थे। इन्होंने हथौड़ा बनाना सीख लिया था, ठीक, और ये झुंड में चलने लगे थे। तो ये क्या कर रहे थे कि एक जगह से दूसरे जगह ये जाने लगे थे अपने भोजन की तलाश में। उसके बाद हमारे आते हैं होमो इरेक्टस। ये जो होमो इरेक्टस थे, एक जो गले की नली होती है ना, लैरिंग्स, जिसकी वजह से हम बोलते हैं, तो इनके अंदर ये क्या फॉर्मेशन हुआ कि ये जो गले की नली थी लैरिंग्स, वो ऊपर से खसक के नीचे गई, जिसकी वजह से उनकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी जटिल होने लगी, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक वो अपनी आवाज़ को पहुंचा पा रहे थे। वो कौन थे? हमारे होमो इरेक्टस। कौन थे? हमारे होमो इरेक्टस। ये जो होमो इरेक्टस थे ये क्या काम करते थे? यानी कि ये झुंड में शिकार करते थे। इन्होंने अच्छे अच्छे औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उसके बाद हमारी जो लास्ट आती है, जिन्हें आज हम जानते हैं, जो आप हैं और मैं हूँ, हम सब हैं, यानी कि होमो सैपियंस। आज से 2 लाख साल पहले किसका जन्म हुआ? होमो सैपियंस का। और वहीं से हमारे जो प्रकृति थी, यानी कि हमारी प्रकृति ने हमें बनाया और हमें हर वो काम करना उस वहीं से सिखाना शुरू किया। हमने कस्बों का निर्माण किया, हमने एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाना शुरू किया, शिकार करना शुरू किया, हमने मैथ की खोज की, हमने मैकेनिकल चीज़ों की खोज की, हमने हर उस चीज़ की खोज की जिसकी वजह, जो चीज़ें आज आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप हैं, जिसकी वजह से आज आप सर्वाइव कर रहे हैं, खेती करना शुरू किया। यानी कि होमो सैपियंस ने अपने दिमाग का अच्छा प्रयोग किया। यानी कि सबसे ज़्यादा जो दिमाग था किसके पास था? होमो सैपियंस के ही पास था। बिटवीन कंपैरिजन दैट ऑल दैट, यानी कि सबसे अगर तुलना की जाए तो होमो सैपियंस से सबसे सक्सेसफुल रहे हैं और सबसे बुद्धिमान रहे हैं। और होमो सैपियंस से ही आज मीन्स होमो सैपियंस का ही इस समय पूरे पृथ्वी पर क्या है? कब्जा है। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और हमारी पृथ्वी पर और जानवरों का जन्म कैसे हुआ, यानी कि डायनासोरस कैसे आए, उनके पहले कौन सी जीव थी, तो अगर आप कहेंगे तो मैं बिल्कुल बना दूंगा इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो। और अगर आप चाहें, अगर आपको डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्सप्लोरर किसी भी अकाउंट पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो कि मेरे अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।